पानीपत की पहली जंग, बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने थे। इब्राहिम लोदी का एक दुर्भाग्य था इस युद्ध में कि इब्राहिम लोदी के अलावा कोई ये नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोदी जीते। इब्राहिम के अपने सिपह सालार, इब्राहिम की आवाम और तो और इब्राहिम के रिश्तेदार। जिस दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले का न्योता दिया था, वो दौलत खान भी इब्राहिम का रिश्तेदार था। यहाँ के जो अन्य राजा थे उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोदी जीते। नतीजा एक बड़ी सेना, एक सक्षम सेना का नेतृत्व करते हुए भी इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हारा। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। मुझे इब्राहिम लोदी याद आया क्योंकि दिल्ली में इस समय इलेक्शन नाम के जंग का मैदान सजा हुआ है और दिल्ली में जो वर्तमान सत्ता है आम आदमी पार्टी की, उसके आम आदमी पार्टी के मुखिया, पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ीवाल जी की स्थिति ये है कि केजरीवाल के अतिरिक्त कोई नहीं चाहता कि केजरीवाल जीते। उनकी अपनी पार्टी ये बात नहीं चाहती, उनकी कृपा पात्र मुख्यमंत्री, उनकी आशीर्वाद प्राप्त मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ये नहीं चाहती कि वो जीते। बीजेपी और कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो चाहें कि वो जीत जाए। तो ऐसे में केजरीवाल की जो बौखलाहट है वो निरंतर इस चुनाव में दिखाई दे रही। स्थिति ये आ गई है कि केजरीवाल अब रावण को स्वर्ण मृग बना के सीता का हरण करवा रहे हैं। स्थिति यहाँ है कि वो ये भूल जाते हैं कि जिस विधानसभा में वो रैली करके वहाँ के वर्तमान विधायक को निकम्मा नाकारा कह रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं की पार्टी का और प्रत्याशी भी है। स्थिति ये है कि वो दिल्ली की जनता को अनपढ़ कह रहे हैं। स्थिति ये है कि जिस बिहारी और पूर्वांचली वोटर ने उन्हें सत्ता दी, जिसके समर्थन से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उन्हीं बिहारियों, उन्हीं पूर्वांचलियों को वो घुसपैठिया बताने से नहीं हिचक रहे। स्थिति ये है कि उनकी उम्मीदें दिल्ली की आम जनता से कहीं ज़्यादा, जो उनके पाले हुए बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर हैं, उनसे है। और केजरीवाल की जो हताशा, केजरीवाल का जो बौखलाहट है, अब उनके एक एक कृत्य में दिखाई देने लगी है। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहट हार की। तो केजरीवाल के लिए अब इस चीज़ के मायने नहीं रह गए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीते। कोई केजरीवाल का हारना तय है। उन्हें दो तरह से घेरा गया है। उनकी अपनी पार्टी और सहयोगियों का उन पर दबाव है जो न्यू दिल्ली से ही चुनाव लड़ें। अगर वो 2 सीट से जाते हैं या सीट बदलते हैं तो उससे गलत मैसेज जाएगा और पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं नई दिल्ली सीट पर स्थिति ये है कि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के बीच उनकी हालत सैंडविच मसाज वाली है। उनका सैंडविच बना हुआ है। दोनों ही पूरी दम से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही हैवीवेट प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके अपने चुनाव क्षेत्र में जनता उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं। ऐसे में केजरीवाल के ऊपर सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो नई दिल्ली से चुनाव हार जाएंगे, जिसकी की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और नई दिल्ली से चुनाव हारने का नतीजा कितना बुरा उनके लिए होने जा रहा है, इसका आप इस बात से अनुमान लगाइए कि उनका तिहाड़ जाना तय है। उनके हाथ से राजनीतिक शक्ति चली जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो अंदरूनी निर्णय हैं वो भी उनके हाथ में नहीं रहेंगे। जो चुनाव जिताने वाला एक फेस माना जाता है केजरीवाल को, वो केजरीवाल नहीं रह जाएंगे। और इस स्थिति में उनके ऊपर एक्शन जो होगा, उन्हें उस तरह का जन समर्थन नहीं मिलेगा जैसा कि उम्मीद वो कर रहे। तो इसी हार की बौखलाहट के बीच और अपना जो उनका अपना अंधकार में भविष्य उन्हें दिखाई दे रहा है, केजरीवाल ये चुनाव लड़ रहे। अब केजरीवाल के लिए 2 विकल्प हैं। अगर वो हारते हैं तो साथ में पार्टी भी हारे। तो जो असफलता का ठीकरा होगा वो अकेले उनके सर पर नहीं होगा। सत्ता जाएगी लेकिन कम से कम राजनीतिक दल उनका बचा रहेगा और उस दल में भी, क्योंकि अब भी उनके पास एक राज्य सरकार शेष रह जाएगी, तो उनका राजनीतिक वजूद कुछ रहेगा। लेकिन सत्ता बच भी जाए और वो अपना राजनीतिक वजूद खो दें, वो स्थिति ज़्यादा भयावह है। फिर डेफिनेटली ये होगा कि फिर सुनिश्चित तौर पे उन्हीं के अपने जो साथी सहयोगी हैं
वो ये चाहेंगे केजरीवाल लंबा अंदर जाए। केजरीवाल के लिए मुसीबतों का अंत यही नहीं। खालिस्तानियों से उन्होंने जो बड़ी रकम ली, अब खालिस्तानी उसका हिसाब मांग रहे हैं। पन्नू जैसे बाहर बैठे आतंकी खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें लाखों डॉलर दिए। और टेरर फंडिंग की जांच लगातार हो भी रही है। केजरीवाल के विरुद्ध टेरर फंडिंग में पर्याप्त सबूत है। ऐसे में चुनाव अगर वो दिल्ली का हारे तो जो पंजाब का खालिस्तान वाला सेटअप है, तो बाहर के देशों में बैठ के यहाँ खालिस्तान में गड़बड़ियाँ करता है, वो खुद भारत सरकार को इनके लिए सबूत उपलब्ध करा देगा। क्योंकि जिस काम के लिए वो पैसा आया था वो काम केजरीवाल कर नहीं पाए। ना तो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने दिया उन्होंने, जिसकी कि उनसे उम्मीद थी कि वो इतना खुला हाथ देंगे कि खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा से ज़िंदगी दी जा सके। ना वो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, जिसके लिए उन्होंने पन्नू और कई अन्य खालिस्तानी आतंकियों को आश्वस्त किया था कि वो उसकी रिहाई में मदद करेंगे। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर अब भी जेल में सड़ रहा है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर खालिस्तानियों के लिए कीमती है और उसका ना छूट पाना उन्हें निराश कर गया। इसके अतिरिक्त केजरीवाल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि किसान आंदोलन को वो खुल के समर्थन देंगे। केजरीवाल इस मोर्चे पर भी काफ़ी हद तक असफल रहे। पंजाब सरकार ने कई जगहों पर किसान आंदोलन वालों पर सख्त कार्रवाइयाँ भी, पुलिस ने डंडे भी फटकारे, गिरफ्तारियाँ भी हुई। भगवंत मान खालिस्तानी आंदोलन के साथ कोई रचनात्मक सहयोग अब तक प्रदर्शित नहीं कर पाए। तो ऐसे में खालिस्तानी केजरीवाल के साथ अब उस कर्जदार जैसा व्यवहार करने को तत्पर हैं जो पैसे नहीं लौटा पाया है। केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी पैसे तो लौटाएगा नहीं, और ऐसे कामों के पैसे लौटाए भी नहीं जाते। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो लोग इस तरह के कामों के पैसे लेते हैं और काम नहीं कर पाते, तो इनके जो आका होते हैं, जो सुपारी देने वाले होते हैं, वो फिर उन्हें फंसवाते हैं। गुरपवंत पन्नू का जो बयान था वो भी इसी कड़ी में था। तो केजरीवाल बुरी तरह से चौतरफा गिरे। दिल्ली चुनाव की हार जीत से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अब केजरीवाल का अपना निजी जीवन हो गया, कि जिस पर बड़ी काली घटाएं छाई हुई हैं। केजरीवाल साहब की स्थिति सांप के मुंह में छुचंदर वाली है। निगला तो गए, उगला तो गए। जहाँ एक तरफ जो दिल्ली के चुनाव हैं वहाँ पे जो भाजपा के चेहरे हैं बड़े, फिर वो रविंद्र नेगी हों, आपके रमेश बिधूड़ी हों या प्रवेश वर्मा हों, वो अपनी अपनी तरफ से बड़ा पूरा जोर लगाए हैं अपने अपने इलाकों में। जो पूर्वांचली समुदाय के नेता हैं वो भी भरपूर जोर लगाए, और लगभग वो ये तय कर देना चाहते हैं कि उनके इलाके से भाजपा को भरपूर बढ़त मिल के जाए। कहीं ना कहीं जब दिल्ली में भाजपा का सीएम के लिए फैसला होगा तो वहाँ ये मायने रखेगा किसने कितना अपने इलाके से जीत दिलवाई। वहीं केजरीवाल के ज़्यादातर सिपह सालार हथियार डाले हुए दिख रहे हैं। ऐसा उनका दिख नहीं रहा है कि उन्हें चुनाव जीतने में कोई इंटरेस्ट है। अब कोई चमत्कार हो जाता है तो मैं नहीं कहूँगा केजरीवाल साहब जीत जाते हैं उस चमत्कार के जरिए। बाकी उनके जो सिपह सालारों की और उनकी टीम की स्थिति दिख रही है, वो यही दिख रही है कि जैसे वो पहले से तय किए बैठी हो कि हमें तो चुनाव हारना है। इस बार उससे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली की पब्लिक को जो वो नौटंकी करके इमोशन पका लेते थे, अपनी खिचड़ी इमोशनल, थप्पड़ खा लिया, क्लास लेके घुस गए किसी के घर में, हाँ जी पानी आ रहा है, अब उसका भी प्रभाव उल्टा हो रहा है। ज़्यादातर जगहों पे ये हो रहा है कि जब केजरीवाल ऐसी नौटंकी करने कैमरा लेके पहुंचते हैं तो वहाँ कोई ना कोई उन्हें उल्टे जवाब देता है। लोग 10 साल का 11 साल का हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं। बड़े जो मीडिया हाउस हैं उन्हें मोटा पैसा दे के उन्होंने भले चुनाव को बीजेपी बनाम आप ही रहने देने के लिए बताने के लिए राजी कर लिया है ओपिनियन पोल्स में, पर असल में चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। त्रिकोणीय चुनाव में केजरीवाल फंसे हुए, ऊपर से
जो मैंने कहा कि इब्राहिम लोदी वाली हालत कि कोई चाह ही नहीं रहा कि वो जीते, ना आवाम चाह रही है जीते, ना उनके सहयोगी चाह रहे हैं जीते, विरोधी तो चाहेंगे क्यों। और कांग्रेस बस एक किनारे बैठ के ये तमाशा देखना चाहती है कि आम आदमी के केजरीवाल के हारने पर जो वैक्यूम अपोजिशन के लिए क्रिएट होगा दिल्ली में, उसे वो भर लेंगे, उसके लिए वो अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। तो दिल्ली में जो उन्होंने खो दिया था वो उन्हें स्वतः वापस मिल जाएगा। केजरीवाल कितना फंसे हैं, केजरीवाल कितना इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे, ये तो समय बताएगा। फिलहाल स्थिति यही दिख रही है कि केजरीवाल घिर के मरने वाले हैं। अंतिम परिणाम के लिए 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक दिल्ली के चुनाव पर लगातार हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। तो राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।